आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो सबसे पहले ज्योमेट्री को समझते हैं कि ये ज्योमेट्री आखिर है क्या। तो ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है जो यूनानी शब्द थे। पहला क्या था? जियो, और दूसरा है मैट्रियन। जियो का मतलब है अर्थ और मैट्रियन का मतलब मेजरमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि अर्थ पे जितनी भी वस्तुएं या जो कुछ भी चीज़ हमें मापने के लिए या ज्ञात करने के लिए आवश्यकता हुई तो वो क्या था? ज्योमेट्री था। सबसे पहले मैथमेटिशियन थे थेल्स, जिन्होंने पहला प्रूफ क्या दिया था, इसमें जो लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, कि वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है दो भागों में सबसे पहले। और उनके एक शिष्य थे पाइथागोरस को जानते होंगे। तो उन्होंने ज्यामिति के गुणों की खोज की और ज्यामिति के सिद्धांतों का अत्यधिक विकास किया। यह प्रक्रिया 300 ईस्वी पूर्व तक जारी रही। इस समय मिस्र के एलेक्जेंड्रिया के गणितज्ञ से यूक्लिड ने उस समय ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया और एक एलिमेंट्स नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में उसे व्यवस्थित किया। और उस जो ग्रंथ था उसमें क्या थे? 13 चैप्टर थे। 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया था, जिनमें से प्रत्येक को क्या माना था उन्होंने? पुस्तिका। हर एक अध्याय को क्या माना था? उन्होंने बुक माना था एक। तो इन पुस्तकों को समस्त विश्व की ज्यामिति संबंधी समझ को आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावित किया। इस अध्याय में हम ज्यामिति के प्रति यूक्लिड के दृष्टिकोण पर चर्चा और ज्यामिति के वर्तमान स्वरूप से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। तो इस समय ज्योमेट्री का किस तरीके से यूज किया जा रहा है इस चैप्टर में हम जानेंगे कि यूक्लिड ने क्या हमें दिया। सबसे पहले है डेफिनेशन इन यूक्लिड ज्योमेट्री। ड्यूरिंग द यूक्लिड पीरियड द नोटेशन ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स, प्लेन्स एंड सो ऑन वेयर ड्राइव्ड फ्रॉम द व्हाट इज सीन अराउंड देम। तो उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी। उसमें तो फर्स्ट डेफिनेशन थी अ पॉइंट इज दैट विच हैज अ नो पार्ट। यानी कि कोई मान लो इस प्लेन पे ये कोई पॉइंट है, तो उन्होंने कहा था कि इसका कोई भी भाग नहीं होता है। अगर मान लो कोई पेन है, मान लो इस तरीके से, ठीक है, अगर ये पेन है तो इसका पार्ट है ना। देखो कोई कहेगा ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? बैक पोर्शन है इसका, ये फ्रंट है, ये क्या है? साइड में है। लेकिन पॉइंट का क्या होगा? पॉइंट का कोई पार्ट होगा? तो पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होगा। इसमें फिर सेकंड बोला था उन्होंने अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। यानी कोई लाइन है, मान लो ये, इसके क्या होती है? ब्रेथलेस लेंथ होती है। यानी कि इसमें क्या है? चौड़ाई रहती एक रेखा होती है जिसकी कोई चौड़ाई ना हो। फिर थर्ड दिया था स्ट्रेट लाइन इज वन दैट लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। कोई भी देखो ये कह रहे हैं कि एक लाइन क्या होती है? पॉइंट्स से मिलकर के बनी होती है। अगर इन पॉइंट्स को क्या करें? पास पास रख करके ऐसे ही पास पास करके जोड़ दें तो वो एक लाइन ही तो बनेगी। तो ये भी सत्य है। उसके बाद में अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। मान लो कोई ये सरफेस है, सरफेस मतलब क्षेत्रफल वाला कोई है, तो इनको के ये कोई क्षेत्रफल है, तो उन्होंने क्या कहा था कि उसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। फिर कह रहा था एज ऑफ सरफेस आर लाइन्स। ये जो कोई सरफेस है मान लो, इसके जो एज हैं ये वाले, ये एज क्या होते हैं? लाइन्स होती हैं। ये है, ठीक है ना। उसके बाद अ प्लेन सरफेस इज वन दैट लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। सिंपल क्या कह रहे हैं कि कोई प्लेन है, वो क्या करता है? एक लाइन्स का क्या है? संग्रह है, कलेक्शन ऑफ लाइन्स है। देखो कलेक्शन ऑफ लाइन्स है। अगर ये पास पास रख करके इन सबको ऐड कर दें तो वो प्लेन ही तो बनेगा। तो इन्होंने ये कुछ डेफिनेशंस दी थी जिनका हमारे मैथमेटिक्स से जो हमारे आसपास में जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उनकी रिगार्डिंग उन्होंने डेफिनेशंस दी थी। उसके बाद में क्या है कि स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, इन डेफिनेशन के स्टार्टिंग के बाद में यूक्लिड एज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टी विच आर नॉट प्रूव्ड, जो प्रूव नहीं की। दीज एजम्पशन आर एक्चुअली ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज दी थी जो प्रूव्ड नहीं की थी, परंतु वो क्या थी? परम सत्य थी, ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रूथ। तो उन्होंने इनको दो भागों में बांटा था। पहला था एक्सियम और दूसरा था पोस्टुलेट, ठीक है ना। अब देखो ये एक्सियम्स क्या थी? एक्सियम्स आर एजम्पशन दैट आर ऑब्वियसली यूनिवर्सल ट्रूथ वट आर नॉट
प्रूव्ड, ये सत्य तो थी परंतु इन्हें प्रूव नहीं किया जा सकता था। देन आर यूज थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिक लिंक टू ज्योमेट्री, इसका ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं था, ओनली क्या था, ये मैथमेटिक्स से लिंक्ड था लेकिन ज्योमेट्री से नहीं था। तो इसमें से पहली ये 7 एग्जाम दी थी इन्होंने, इसमें से पहली थी थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, कोई वस्तु है वो दूसरे के इक्वल है, मान लो कोई वस्तु x है वो किसके इक्वल है, y के, और सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर, और कोई ये वस्तु है y इक्वल टू जेड, तब उन्होंने बोला था कि x भी z वस्तु के बराबर होगी। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है ये तो। सेकंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर आल्सो इक्वल, इन्होंने क्या कहा था कि कोई दो इक्वल वस्तु हैं मान लो, उनमें क्या कर दिया हमने, इक्वल ऐड कर दिया, यानी 1 + x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो वो क्या कह रहा है कि जो दोनों का होल करने के बाद में आएगा वो भी इक्वल होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 बराबर 2, अगर इसमें 1 ऐड कर दें, दोनों तरफ सेम ऐड करने की बोल रहे थे, तो क्या होगा, 3 इज इक्वल टू 3 नहीं होगा, तो ये भी तो सत्य है। इसके बाद थर्ड दिया था, इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल, वही सेम सिचुएशन, अगर मान लो 3 इज इक्वल टू 3 है तो इन्होंने क्या कहा कि उसमें से इक्वल माइनस कर दिया जाए, मान लो 2 माइनस कर दिया जाए और इधर भी 2 माइनस कर दिया जाए, तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 1, तो जो रिजल्ट आया वो भी तो इक्वल ही होगा। इसके बाद है फोर्थ, थिंग्स दैट को इंसाइड विद वन अदर आर इक्वल टू वन अदर, मान लो कि इन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई वस्तु है वो क्या कर रही है, उस दूसरी वस्तु को पूर्ण रूप से क्या कर रही है, ढक रही है, वो 9th क्लास की बुक है मान लो ये, इसके ऊपर दूसरी बुक हमने और रख दी, तो वो क्या कर लेगी, इस पोर्शन को पूरा ढक लेगी, जब पूरा ढक लेगी तो वो क्या होंगी, दोनों समान नहीं होंगी। तो इन्होंने यही बोला था कि अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को कोइंसाइड कर जाए तो वो क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी। इसके बाद है फिफ्थ, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट, मान लो कि ये कोई, इस वाले में देखो ये है, मान लो कोई चॉकलेट है, ये क्या है, ये चॉकलेट है, ये इसमें से मान लो इतना पोर्शन हमने क्या कर दिया, निकाल लिया, तो ये जो पोर्शन है ये वाला इस टोटल से क्या होगा, छोटा होगा जो निकाला है, और इन्होंने क्या कहता है, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, तो इस पार्ट से जो टोटल बड़ा है वो तो ऑब्वियसली होगा बड़ा। ठीक है, इसके बाद है 6, थिंग्स दैट आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू एन अदर, इन्होंने क्या कहा था कि अगर मान लो कोई डबल है, कोई 2x बराबर y है एंड 2x बराबर z है, देन क्या होगा, y इज इक्वल टू हमेशा किसके होगा, z के होगा, ये भी ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसके बाद में थिंग्स दे आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू एन अदर, यानी किसी वस्तु के हाफ के बराबर है कोई चीज़ और उसी के इक्वल कोई दूसरी है तो वो भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो ये थी एक्सियम्स इसके बाद नेक्स्ट है इक्वलिड पोस्टुलेट्स। इक्वलिड पोस्टुलेट्स क्या है, पोस्टुलेट्स आर आल्सो ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ये भी परम सत्य थे, दैट नीड टू बी प्रूव्ड, इन्हें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं थी। इक्वलिड यूज द टर्म्स पोस्टुलेट्स फॉर द अजम्पशन दैट वार द स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, ये क्या थे, ज्योमेट्री से लिंक्ड थे। तो इसमें से पहला पोस्टुलेट था, स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, क्या बोला इन्होंने कि एक लाइन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में मिलाया जाए तो वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी और वो भी यूनिक ही होगी एक। ठीक है ना, तो ये जो दो पॉइंट थे ए और ये भी दोनों को हमने ज्वाइन किया तो एक बन गई क्या, स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इस लाइन के अलावा कोई भी लाइन नहीं बन सकती जो दोनों को ज्वाइन कर दी। देखो अगर यहाँ से मान लो थोड़ा भी तिरछा किया हमने तो ये इधर चली जाएगी, ये ए से तो ज्वाइंट होगी नहीं, या ऐसे भी खींचेंगे तो भी नहीं होगी, इस तरीके से खींचेंगे फिर भी नहीं होगी, इस तरीके से खींचेंगे फिर भी नहीं होगी। सेम इसी पैटर्न पे अगर इस साइड और ये खींचे तो ये कभी भी क्या होगी, एक दूसरे से ए और बी तो ज्वाइन नहीं होंगे। तो उन्होंने ये पहला दिया था।
उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड का मतलब क्या है, जो बोलते हैं टर्मिनेटेड मतलब है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जिसकी निश्चित क्या हो, डिस्टेंस हो। तो इन्होंने क्या कहा था कि इसे क्या है, इनफाइनाइटली दोनों साइड से क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड है, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। क्या बोला इन्होंने कि एक सर्किल को क्या किया जा सकता है, एनी रेडियस में खींचा जा सकता है, एनी रेडियस में खींचा जा सकता है, ठीक है। अब देखो इसे देखना, यहाँ पे ये है एक सर्किल, इसका कोई ये सेंटर है, ये मान लिया हमने 1 सेंटीमीटर, ये सेंटर हो गया ओ। दूसरा सर्किल खींचा, मान लो इसका ये सेंटर हो गया ओ डैश, इसकी रेडियस मान ली हमने 2 सेंटीमीटर। तो इन्होंने यही बोला था, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ठीक है ना। इसका नेक्स्ट है पोस्टुलेट 4, और राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर। राइट एंगल मतलब जो 90 डिग्री का क्या हो, एंगल हो, 90 डिग्री का। अब कोई इस तरीके से बना दे इसे, तो ये आपस में तो इक्वल ही होंगे ना। कोई ऐसे बना दे इसे, तो ये जो 90 होंगे ये क्या होंगे, हमेशा सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। फोर्थ में ये बोला था। फिफ्थ है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेकिंग द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स इफ टेकन टूगेदर लेस देन द 2 राइट एंगल्स। देखो सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, इसमें देखो क्या बोला है इन्होंने कि माना कि कोई 2 लाइन्स हैं, ठीक है, ये एक लाइन इसको कट कर रही है, ठीक है ना। और इन्होंने कहा है कि वन साइडेड का जो एंगल है ये और ये एक्स वाई और ये पी मान ले रहे हैं इसको, चलो, और इसको मान ले रहे हैं क्यू। तो इन्होंने क्या कहा था कि अगर P प्लस क्यू 290 से क्या हो, कम होंगे, यानी कि P प्लस क्यू जो एंगल्स हैं वो 180 से कम होंगे, तो ये लाइंस जो हैं क्या होंगी, आगे अगर इन्हें एक्सटेंड किया जाए तो ये क्या करेंगी, एक तरीके से कट करेंगी। कैसे करेंगी कट, अगर 180 से कम होगा तो ये पीछे जाकर के कहीं ना कहीं कट करेंगी, सिंपल। ए प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली द मीट दैट द साइड ऑन द सम ऑफ एंगल्स लेस देन द 2 राइट एंगल्स, ठीक है ना। यानी कि अगर किन्हीं लाइंस को 2 लाइंस, तीसरी लाइन, ये 2 लाइंस को अगर एक लाइन कट कर रही है, उनके एक साइड्स के एंगल्स का सम 180 से कम होगा, तो उधर साइड्स पे अगर हम लाइंस को प्रोड्यूस्ड करेंगे तो वो हमेशा क्या करेंगी, कट करेंगी। देखो इस तरीके से ये वाला और ये वाला दोनों का सम क्या है, 180 से कम है, तो ये क्या करेंगी, आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगी, कट कर देंगी। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें 2 केस एराइज होते हैं फ्रॉम द पोस्टुलेट। फिफ्थ पोस्टुलेट से केस 1 है कि इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज ग्रेटर देन द 2 राइट एंगल्स। अब इसमें समझना, इन्होंने क्या बोला कि अगर 2 लाइन्स हैं और ये कट कर रही हैं, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, अगर एक्स प्लस वाई बड़ा हो गया 180 से, तो ये कभी भी आगे क्या करेंगे, कट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कभी भी कहीं नहीं मिलेंगे, कितना भी एक्सटेंड कर लें। सेकंड में बोला गया इफ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द, सेकंड में क्या बोला है कि अगर ये 2 लाइन से एक दूसरे को कट कर रही हो और इन एंगल्स का सम कितना है, एक्स और वाई का सम कितना है 180, तब भी ये कभी भी एक दूसरे को एक्सटेंड नहीं करेंगी। आप इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बना करके भी देख सकते हो, ये क्या होगा, हमेशा सत्य ही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद में, इसमें प्ले फेयर एक्सियम इज द अल्टरनेटिव ऑफ द इक्विलिब्रियम। फिफ्थ पोस्टुलेट्स को क्या बोला गया, प्ले फेयर एक्सियम भी बोला गया, विच कैन बी स्टेटेड एज, इस तरीके से बताया गया था, फॉर एवरी लाइन इन अ प्लेन देयर एग्जिस्ट अनदर यूनिक लाइन इन द सेम प्लेन पैरेलल टू द गिवन लाइन विच पासिस थ्रू अ पॉइंट प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम दैट लाइन। इन्होंने क्या कहा था कि मानो कि कोई एक लाइन थी, माना कि कोई एक लाइन थी इस तरीके से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। इन्होंने कहा कि एक इसी के पैरेलल में यूनिक लाइन खींची जा सकती है, कहाँ से, कोई ये पॉइंट है, ये मान लो कोई पॉइंट है, ये वाला ऊपर, इस लाइन से क्या बोला कि इस वाले पॉइंट से केवल और केवल एक लाइन ही खींची जा सकती है, जो इस क्या करेगी, पॉइंट से क्या करेगी,
पास होगी और वो उस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये कोई ए पॉइंट था, तो समझ में आया। ये कोई लाइन थी, मान लो एक्स वाई लाइन थी, ये कोई प्लेन था इससे सर्टेन डिस्टेंस पर, तो इस पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन पास होगी जो एक्स वाई के क्या होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल होगी, यानी कि पी क्यू होगी पैरेलल किसके, एक्स वाई, इफ ए लाइज ऑन लाइन पी क्यू। आया समझ में। बस यही था इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद में एक्सरसाइजें, 2 एक्सरसाइजें 5.1 और 5.2, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे इसका सॉल्यूशन 5.1 और 5.2 का। धन्यवाद।